हम S6 लाइट से करेंगे इसका किलोमीटर एडजस्ट। तो चलिए ये देख लीजिए S6 लाइट है और मेरा ये देख लीजिए मीटर है और मीटर में ये देख लीजिए 1,10,333 किलोमीटर चला हुआ है। चलिए इसे करते हैं। पहले तो हम स्पेशल फंक्शन में जाएंगे और मेरा नेट कनेक्ट रहना चाहिए। नेट मेरा कनेक्ट है, देख लीजिए। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एग्री, फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यूरोपियन गाड़ी है तो यूरोपियन गाड़ी में जाएंगे। यूरोपियन ब्रांड हो गया। और ये देखिए यूरोपियन में VW है, वॉक्सवैगन का, तो VW में जाएंगे। और पोलो है तो पोलो में जाएंगे मोरे। लेकिन देखिए प्लीज़ स्विच इग्निशन ऑन बट डोंट स्टार्ट द इंजन। तो हम इग्निशन ऑन रखेंगे लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है। तो हम तो गाड़ी तो है नहीं, हम ऑन द टेबल कर रहे हैं तो गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तो इग्निशन मेरा ऑन है और ओके करेंगे। VIN नंबर रीड कर लिया मीटर का। जिस गाड़ी में लगता है VIN नंबर ऐड रहता है तो VIN नंबर रीड कर लिया और पार्ट नंबर भी रीड कर लिया है और इश्यू का भी रीड कर लिया। तो ओके करेंगे। इसका IC नंबर मेन है, याद रखना। तो ऐसे ECM मीटर रहता है तो IC नंबर निकल जाता है, लेकिन ऐसे याद रखना होता है। तो इसमें NEC 2432 इसका A वाला IC है। इस पर क्लिक करेंगे, स्विच इग्निशन ऑन, ओके मेरा ऑन है इग्निशन। फिर EEPROM का डाटा, इसका EEPROM का बैकअप लेंगे, डाटा का बैकअप लेंगे हम, क्योंकि मेरे एडजस्ट करने से हो सकता है कि जब मेरा मीटर का डाटा करप्ट कर जाए तो यहाँ से यदि हम बैकअप लेंगे तभी यहाँ से आपका रिकवर हो सकता है। इनके यदि कभी करप्ट करता है डाटा तो चलिए बैकअप लेते हैं। इग्निशन ऑन। तो ये सिक्योर एक्सेस रिक्वेस्ट फेल बता रहा। तो ये तो हो गया। इसे ऑन द टेबल डायरेक्ट तो मीटर लगा करके हो नहीं पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक सिक्योरिटी लॉक भी लगा हुआ रहता है, तो सर्विस मोड में करना होता है। तो चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं, सर्विस मोड में ले करके। तो ओके करेंगे, फिर बैक करेंगे हम। दूसरा तरीका है इम्बोलाइजर में जाएंगे, एग्री। तो गाड़ी हमारा वॉक्सवैगन का, तो वॉक्सवैगन में जाएंगे। सिलेक्ट बाई टाइप में जाएंगे, इम्बोलाइजर फंक्शन, फोर्थ इम्बोलाइजर सिस्टम, प्रोग्राम की। और आपको बताया था मैंने NEC 2432 इसका IC नंबर, EEPROM IC नंबर, ओके करेंगे। फिर इसमें से कोई भी ले सकते हो आप, तो मैं इसको लूँगा। तो इसमें यहाँ दिया हुआ सर्विस देखते हैं, जनरेटिंग सर्विस मोड। तो हम इसमें करेंगे, सर्विस मोड में यहाँ से होता है। तो चलिए देखिए मैसेज दे रहा है, रिमूव द, ये IC नंबर है 2432। तो रिमूव द 2432 चिप फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट एंड कनेक्ट द EEPROM एडाप्टर। तो हमें रिमूव करना है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। इसके अंदर में IC रहता है, एक मदरबोर्ड रहता है जिसमें कि IC रहता है। तो हम इसके अंदर से IC को मदरबोर्ड से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में हम EEPROM में अपना टूल में कनेक्ट करेंगे, तब वहाँ सर्विस मोड में करेंगे, उसके बाद ही होगा सर्विस मोड में। तो चलिए देख लीजिए, हम इसको करते हैं। तो यहाँ इतना पे ही रहने देते हैं, अब उसको करते हैं हम, इसको खोलते हैं। तो ये देखिए मैंने खोल रखा, खोल दिया हूँ ये। और खोलने के बाद में ये देखिए यहाँ IC रहता है, इस जगह पे IC रहता है। तो मैंने IC को मैं यहाँ से कर लिया, बाहर कर दिया हूँ, रिमूव कर दिया यहाँ से।
और रिमूव करके ये देखिए यहाँ इसको कनेक्ट किया हूँ। ये मेरा EEPROM अडेप्टर है, देख लीजिए EEPROM, तो यहाँ मैसेज दे रहा है ना EEPROM अडेप्टर में। तो यहाँ EEPROM अडेप्टर मेरा यहाँ है, तो इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ। और सर्विस मोड यहाँ से करूँगा मैं, तो देख लीजिए यहाँ से रिमूव हो गया, इस अडेप्टर में लग गया। अब यहाँ से केबल कनेक्ट करेंगे, तो केबल मेरा यहाँ है, इसमें लगा हुआ है। तो इसको इग्निशन ऑफ करेंगे यहाँ से, और यहाँ से केबल को कनेक्ट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया मैंने, और एक यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई हम लोग देंगे, तो यहाँ से दे दिया हूँ, जो कि यहाँ से ऑन करूँगा इसको। तो ये देखिए यहाँ सप्लाई आ गई इसकी। तो हम उसके बाद इसको ओके करेंगे। फिर 2 डिवाइस है यहाँ, तो मेरा EEPROM अडेप्टर है, तो EEPROM अडेप्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए तो कोई भी फाइल नेम हम यहाँ डाल के सेव कर देते हैं। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे नाम में कर देता हूँ, एम कर दे रहा हूँ, लेकिन नेम में यहाँ फाइल नेम में डाल दे रहा हूँ। 25 नंबर से तो हम लोग ऐसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन एक ये दे देता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ ओके सेव करता हूँ, फाइल को ओके करता हूँ यहाँ से। ये देखिए रीडिंग डाटा रीड हो रहा है। तो सर्विस मोड में ये हमारा सर्विस मोड जो लॉक था उसको सर्विस मोड में कर रहे हैं गाड़ी को, तभी जा कर के इंस्ट्रूमेंट का देख लीजिए यहाँ जनरेट सर्विस मोड सक्सेसफुली, ये सर्विस मोड में चला गया। अब हम इसका या तो की मेरे पास नहीं है तो की जनरेट कर सकते हैं, या किलोमीटर एडजस्ट कर सकते हैं, मीटर में कोई भी काम कर सकते हैं। ओके किए। अब हम जाएंगे वहाँ, बैक जाएंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाएंगे, एग्री किए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फिर जाएंगे, उसके बाद यूरोपियन गाड़ी है तो यूरोपियन में जाएंगे, फिर यहाँ फॉक्स वैगन तो VW में जाएंगे। और इसके आगे जाने के पहले ये जो मेरा आईसी है यहाँ जो सर्विस मोड में मैंने डाल दिया हूँ, अब इस आईसी को फिर इस बोर्ड में मदर बोर्ड में कनेक्ट करके हम फिर आपको ऑन द टेबल करते हैं मशीन में लगा कर। चलिए हम इसको करते हैं, हम EEPROM आईसी को इसका इस EEPROM आईसी को हम यहाँ मीटर में कनेक्ट करेंगे।
हम मीटर में इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से काम करेंगे। तो मेरा देख सकते हैं ये आईसी मेरा पूरा हो गया कंप्लीट। लेकिन ये आईसी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि आईसी में यहाँ एक डॉट दिया हुआ है। ये डॉट, ये लाइट जो है एलईडी लाइट इसके साइड में रहेगा, ठीक है। तो कभी भी इसको ध्यान देना है, ये जो डॉट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ ये जो डॉट दिया हुआ है ये आईसी पे, यहाँ ये डॉट आपको, ये लाइट जो है इसके साइड ही तरफ ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर रीड नहीं करेगा। चलिए हो गया है ये, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखिए हम सर्विस मोड कर दिया हूँ, और तो यहाँ से फिर हम प्रोसेस चालू करते हैं यहाँ से। तो तब हम सर्विस मोड में दिए, देखा आप मीटर मेरा इंस्टॉल हो गया यहाँ। मीटर इंस्टॉल हो गया, तो अब हम यहाँ से चलिए हम फिर प्रोसेस ये करते हैं। तो हम तो यहाँ एम्बुलाइज़र में जा कर के इसका किए थे, सर्विस मोड किए थे। फिर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाते हैं, एग्री इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यूरोपियन है हमारा गाड़ी, तो यूरोपियन में जाएंगे। फिर हमारा पोलो है तो फॉक्सवैगन में जाएंगे। फिर पोलो यहाँ है, पोलो में जाएंगे। फिर यहाँ में प्लीज़ स्विच इग्निशन ऑन बट डोंट स्टार्ट द इंजन। तो यहाँ तो हम ऑन द टेबल कर रहे हैं, तो इंजन स्टार्ट होने का तो चांस ही नहीं है कि इग्निशन, तो मेरा इग्निशन ऑन है, देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं। फिर हमें इग्निशन को ऑन है तो ओके। तो देखिए इसका VIN नंबर रीड कर लिया, तो VIN नंबर रीड कर लिया, पार्ट नंबर रीड कर लिया, और इश्यू का ये रीड कर लिया। तो हम ओके करेंगे। और हमारा NEC यहाँ आती है NEC 2432, तो इस पर क्लिक करेंगे। IC फ्रॉम IC स्विच इग्निशन ऑन, तो हमारा इग्निशन स्विच ऑन है, देख सकते हैं। तो हम फिर ओके करेंगे। फिर यहाँ ये मेरा EEPROM डाटा बैकअप नहीं हो रहा था, तो बैकअप लेने के लिए हम इतना प्रोसेस किए हैं, सर्विस मोड में लिए हैं एम्बुलाइज़र में जा कर के। तो हम अब देखते हैं EEPROM डाटा में जा कर के। स्विच इग्निशन ऑन है हमारा स्विच, ये देखिए हमारा यहाँ बैकअप ले लिया। अब हम पोलो करके, और MM था तो हम इसको MM करके सेव कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम फाइल नेम सेव कर दिए, ओके करेंगे। देख लीजिए फाइल नेम यहाँ हो गया EEPROM डाटा बैकअप सक्सेसफुल, ठीक है, ओके करेंगे। इसे डाटा लेने से क्या होता है कि कभी भी आप माइलेज एडजस्ट कर रहे हैं, किलोमीटर कम कर रहे हैं, तो आपका यदि डाटा करप्ट करने का चांसेस रहता है। तो जब डाटा करप्ट कर जाएगा तो उस समय आप यहाँ से आप EEPROM डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा हो गया, तो अब यहाँ से माइलेज एडजस्ट करते हैं। देख लीजिए हम मैसेज भी दे रहा है, बिफोर मॉडिफाई माइलेज मैक बैकअप ऑफ द EEPROM डाटा, ठीक है। तो हमने डाटा बैकअप ले लिया है पहले, काम करने से पहले। तो चलिए यस करेंगे। तो ये देखिए गाड़ी कितना चला हुआ है।
तो ये देख लीजिए हमारा यहाँ कुछ और बता रहा है, जो यहाँ जो बता रहा है ना ये माइल में है और यहाँ किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर में करेंगे। तो यहाँ चलिए, तो यहाँ भी दिया हुआ आपको माइल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से, और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है माइलेज तो यहाँ से। तो हम लोग का इंडियन में ज़्यादा किलोमीटर ही हम लोग बोलते हैं, तो हम किलोमीटर में काम करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ हम आपका ये करने से पहले 1 सेकेंड, आप कैंसिल करने से पहले यहाँ देख लीजिए 1 किलोमीटर का रीडिंग है अभी 11,0528, क्योंकि जो रीडिंग वहाँ देख रहा था तो 1-2 रीडिंग फ्लक्चुएशन करता है। तो चलिए हम 11,0528 हैं, 11,528, तो हम इसको हम एडजस्ट करते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं, ये देखिए 11,529, तो 11,529 यहाँ है और 11,528 यहाँ एक का फ्लक्चुएशन है। तो चलिए हम यहाँ चेक यहाँ डालते हैं माइल किलोमीटर को, तो हमें करना है 65,450। तो 65,000 दिख रहा है, 65,450 हमने किया, डन कर रहा हूँ, ओके। यहाँ देखिए दे रहा है ओल्ड माइलेज, यहाँ 11,528, 50 दिया था तो 28 पे लिया। और ये मैं यहाँ 65,450 दे रहा हूँ, ओके। ये कंफर्म करने के लिए दे रहा है, कंफर्म दैट द माइलेज वैल्यू एंटर, तो ये यस, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम इसमें देखते हैं कितना हुआ। देखिए 65,441, तो थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएशन रहता है कम करने में, जो आप एग्जैक्ट डालिएगा वो आएगा नहीं। तो ये देखिए इतना का है, इतना हमारा कम हो गया है। चलिए बैक करते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कोई भी तो किलोमीटर के यदि एडजस्ट नहीं हो रहा है तो सर्विस ये में थोड़ा हाई सिक्योरिटी रहता है, इसका लॉक लगा हुआ रहता है फॉक्सवैगन की गाड़ियों में, तो एक प्रॉब्लम आपका होगा, तो इसके लिए सर्विस मोड में लेना रहता है। तो चलिए ये हमारा घर पे ही मैं देखिए से करता हूँ, फ़िलहाल ऑफिस नहीं लिया हूँ, यहीं काम करता हूँ, छोटा मोटा काम। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया, थैंक यू।